हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ जिसमें आप साइन 0 से 90 डिग्री तक जो एंगल की वैल्यूज़ है वो इजी लर्न कर सकते हैं। इसके लिए इजी ट्रिक लाई हूँ। तो ये अच्छी तरह से अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ये पूरा लर्न हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम साइन 0, 30 डिग्री, 45, साइन 60 और 90 डिग्री लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम 0, 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं। जब हम इसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू लेंगे तो हमें क्या करना है, 0/4 कर देना है और इसे रूट का निशान लगा दोगे तो रूट करने के बाद साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके बाद हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू लेंगे तो उसके आगे 1 यानी काउंटिंग चल रही है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1/4। फिर इसको हम रूट में कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें साइन 45 की वैल्यू लेनी है। तो 45 की वैल्यू लेते हुए हमें क्या करना है, काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम 2 चल रहे हैं, 0, 1, 2। इसे रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 √2, क्योंकि यहाँ पर हम ये काटेंगे तो 1/2 होगा और इसका रूट जो है इसके ऊपर आ जाएगा, 1 के ऊपर नहीं आएगा। अब साइन 60 की वैल्यू करेंगे तो हम करेंगे इससे साइन 60 करते हुए हमें 3 लिखना है और 3/4। तो ये हम इसे रूट करेंगे तो 3 का रूट नहीं कट सकता, इसलिए ये रूट में रहेगा और इसका 2 × 2 से ये आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। इस तरह से साइन 90 की वैल्यू के लिए हमें 4/4 करना है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, इसे रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने क्या क्या सीखा, साइन 0 की वैल्यू के लिए 0/√4, दिस इज 0। साइन 30 की वैल्यू के लिए 1/4 रूट कर दिया, 1/2। साइन 45 की वैल्यू के लिए रूट 2/4 है तो 1/√2 आ जाएगा और साइन 60 की वैल्यू के लिए √3/4 तो ये √3/2 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 4 करने से आपको साइन की पूरी वैल्यू जल्दी से लर्न हो जाएंगी। हाँ, सबने लिख ली, सेव कर लो अच्छी तरह से। साइन की एंगल्स की वैल्यू इजी ट्रिक आपको याद हो गई होगी। अब हम कोस के एंगल्स की वैल्यू याद करने की इजी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, और हम काउंटिंग को उल्टा लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, 3, 2, 1, 0। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू करने के लिए हमें सबसे पहले काउंटिंग जो है वो 4 लेना है और डिवाइडेड बाय 4 करके उसे रूट में कर देना है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और कोस 30 डिग्री के लिए हमें 3 ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय 4 करके इसे रूट कर देना है तो हमारा जो है √3 रहेगा। और अगर हम इसे खोलते हैं तो 2 × 2 आ जाएगा, जिससे हमारी वैल्यू √3/2 हो जाती है। तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाती है। और कॉस 45 की वैल्यू के लिए अब हमें काउंटिंग में से 2 लेना है और डिवाइडेड बाय 4 करके उससे रूट कर देना है। अब ये जो 2 है ये हम इसे काटते हैं तो 1/2 हो जाता है। अब इसका जो 2 है इसका पेयर नहीं बन सकता, इसलिए 1/√2 हो जाएगा। और कोस 60 की वैल्यू के लिए अब हमें क्या लेना है, 1/4 लेकर हमें इससे रूट लगा देना है और इस तरह से ये बन जाएगा 1/2। और कोस 90 के लिए हमें 0 लेना है और 0/4 लेकर अब हमें इसे रूट लगा देना है तो ये 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें सारी वैल्यूज़ कोस की ट्रिक से लर्न हो गई हैं। कोस 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और काउंटिंग करनी है हमें उल्टी, 4, 3, 2, 1, 0। जब हम उल्टी काउंटिंग करते हैं, अगर 0 डिग्री की निकालनी है तो हम पहले ऊपर 4 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करके उसे रूट लगा देंगे तो ये 4 से 4 कट गया तो 1 आंसर आ गया। तो कोस 30 की करेंगे तो √3/4 लिखेंगे तो जो 4 है उसके 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, √2 ×
√2। तो ये हमारा कंप्लीट पेयर बन गया है, इस वजह से ये 2 कंप्लीट आ गया और √3/2। तो cos 30 की वैल्यू √3/2। cos 45 की वैल्यू जो है हमारी 2/4 है और 2/4 में हमने इसे डिवाइड किया 1/2 आया, लेकिन 1 का रूट का निशान नहीं रहता और √2 का रह गया, इस वजह से cos 45 1/√2 हो गया। cos 60 की वैल्यू 1/1 हमने काउंटिंग्स के हिसाब से ऊपर लिखा और 4 लिखा और हमें से रूट कर दिया, तो इस 4 के 2 टुकड़े करेंगे तो रूट हट जाता है, तो 1/2 हो जाता है। और cos 90 की वैल्यू के लिए अब हमारा लास्ट 0 बचा था, तो इस 0/4 कर दिया और हमारा जो 4 डिवाइड करेंगे तो 4 0 0, तो इस तरह से 0 वैल्यू हो जाती है। इस तरह से हमने सारी cos की वैल्यू भी ट्रिक से सीख ली। अब याद रहेगा ना। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि साइन 0 डिग्री 0 रहता है और cos 0 डिग्री 1 रहता है। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब हमें आगे बढ़ के क्या करना है, ये भी याद रखना है कि साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री सेम होता है, यानी 1/√2। ये भी बात क्लियर हो गई। अब इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1। साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आज हमने साइन के जितने भी एंगल्स हैं उनकी वैल्यू कैसे करनी है वो ट्रिक से सीखा और cos की वैल्यूज़ भी हमने ट्रिक से सीख ली है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाले जो वीडियो में मैंने 10 के ट्रिक से लानी है वो भी आपको मिल सके। थैंक यू।